हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं, तो चलिए आज का है ये वीडियो, तो शुरू करते हैं। मान्यता यह है दोस्तों कि कृष्ण जी को कितने पहर भोजन कराती थी माँ यशोदा, कितने पहर उनका भोग लगाया जाता था, गोवर्धन पर्वत पर कैसे जुड़ा है भोग की कथा। तो इन विषयों पे आज दोस्तों हम बात करेंगे कि 56 भोगों में कौन कौन से भोग क्यों लगाए जाते थे। त्योहार ही हो या कोई पूजा हो या भगवान का भोग लगाने की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। तो अगर पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो कोई मिठाई का भोग लगाता है, कोई पंचामृत का लगाता है और कोई घी शक्कर या फल का भी भोग लगाता है। जो लोग घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो नियमित रूप से साफ सफाई से तैयार हुआ भोजन उसका भी भोग लगाते हैं। लेकिन खास मौक़ों पर दोस्तों लगाए जाने वाला भोग खास ही होता है। वो एक दो नहीं अर्पित किए जाते हैं, पूरे 56 भोग दोस्तों। लेकिन आखिर भगवान कृष्ण को या भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, एक भी या दो से भी जायद क्यों नहीं। भगवान 56 प्रकार के भोगों से ही प्रसन्न होते हैं। इन सवालों के पीछे कुछ कथाएं भी हैं दोस्तों। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह यह है दोस्तों कि माँ यशोदा और कन्हैया के प्रेम में पली। मान्यता यह है कि माता यशोदा जो थी द्वापर युग में कान्हा को बचपन में एक दिन में 8 प्रकार भोजन कराती थी, 8 पहर भोजन कराती थी वो, यानी कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा चल रही थी। कान्हा ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए उनकी पूजा क्यों? तो पानी बरसाना मेघों का काम है, ऐसे में इंद्र की पूजा क्यों? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी फल की इच्छा के पूरे ब्रज के पशुओं का पेट भरता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जो था वो उसमें कुछ न कुछ राज तो छिपा ही था। वह सारे लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो यशोदा के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्र देवता नाराज हो गए और ब्रज में उन्होंने बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग कन्हैया के पास पहुँचे। कृष्ण ने कहा कि आपने जिन गोवर्धन की पूजा की है अब हमारी वही रक्षा करेंगे। यह कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। ब्रजवासी सब उसके नीचे आ गए और भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठाए रहे। इसी दौरान मतलब उन्होंने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। इंद्र का अहंकार टूट गया और 8वें दिन जब बरसात को रोक दिया, दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन तक बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासी जो थे उन्होंने 7 दिन 8 प्रहर के हिसाब से उन्हें 56 व्यंजनों से श्री कृष्ण को बनाए, 56 व्यंजन उनके लिए बनाए। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा जो थी वो यहीं से शुरू हुई। मान्यताओं के अनुसार एक और कथा भी है दोस्तों, 56 भोग की परंपरा से जुड़ी हुई बताई गई है। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं, तो उनकी 3 परतों में 56 पंखुड़ियाँ होती हैं और हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान का वास होता है, इसलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। ये भी मान्यता है। वहीं कुछ लोग मतलब यह भी कहते हैं कि गोपियों ने पूरे महीने जो था वो ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान किया था और माँ कात्यायनी से
कृष्ण को वर के रूप में पाने के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, यह वर्णन भागवत में आता है। तो उद्यापन में माँ कात्यायनी को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। इसी के बाद से 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू हो गई दोस्तों। तो अब जानते हैं कि भगवान को इस 56 भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तो दोस्तों 56 भोग में 20 तरीके के मिष्ठान यानी मीठा, 20 तरीके के मेवे और 16 नमकीन होती। यह सब कुछ कृष्ण को प्रिय बताए जाते हैं। तो भगवान को लगाने वाले जो 56 भोगों में उसमें क्या क्या होता है? भात होती है, दाल, चटनी, कढ़ी, दही और शाक, शिखरन और सखंडी भी बोलते हैं उसे, शरबत, बाटी, दाल बाटी जो होती है, मुरब्बा, शक्कर और बड़ा जो होता है, जो दही बड़े बनाए जाते हैं, मठरी और फेनी। फेनी जानते हो दोस्तों, सिवई होती है, पूरी, खजला, घेवर, मालपुए, चिड़वा, चोला, जलेबी जो मिठाइयों में सब आती हैं, मेसू, रसगुल्ला और ये चंद्रकला, पगी हुई, मतलब इसकी गुजिया जो होती हैं खोए वाली, इस तरह की। तो वो मान्यता है तो कि लौंग पूरी यानी लौंग लगाकर बनाई जाती है, और कुरमा दलिया सौंफ से युक्त होती है दधी रूप में, और दही लड्डू, साग जैसे हरा साग बनाते हैं वो, अचार कई तरह के, और मोठ, खीर, दही, मक्खन, मलाई और पापड़ उसके साथ, और सीरा, सीरा होता है, सीरा यानी शरबत, लस्सी। तो इन सब चीज़ों का थाल पूरा भरा हुआ होता था। इसमें एक सुपारी, इलायची, तंबाकू, फल और मोहन भोग, और यह सब कहा जाता है कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, उन्हें क्षमता के अनुसार कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। यह तो शास्त्रों का वर्णन है, उसमें बताया गया है कि वह खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। बस सिर्फ खास मौक़ों पर 56 भोग ही नहीं, नियमित पूजा में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा को विशेष विधान है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिन में 8 बार यानी अष्टांग सेवा जिसे कहते हैं, 8 बार सेवा की जाती है। तो कन्हैया को माँ यशोदा दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी, और इसी तरह से कृष्ण पूजा में अष्टायम सेवा का विधान है। दिन में 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं, और इन्हीं 8 प्रहरों में भगवान की सेवा की जाती है दोस्तों। 8 प्रहर में की जाने वाली अष्टांग सेवा जो होती है, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग और उत्पन्न भोग और आरती और शयन। इसमें हर प्रहर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है दोस्तों। अब मधुर, कटु, अमल इस तरह के सारे भोग इसमें शामिल होते हैं, और इस तरह से आपको मैंने 56 भोग की क्या परंपरा थी, कैसे 56 भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैंने आपको सब बताई दोस्तों। 56 भोगों में 56 हमें संख्या करनी होती है, उसमें खट्टी, मीठी, नमकीन और सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे आप भाव से भगवान को, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे कोई प्रेम से जल भी अर्पित करता है तो मैं भी उसे फूल भी अर्पित करता है और उसे स्वीकार करता हूँ। कन्हैया भाव के भूखे हैं और वो भाव से ही उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम अगर उनकी सेवा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, और वो हमारे लिए पता नहीं क्या हमें देंगे, इसलिए भगवान की सेवा मन से करें, तन से करें, धन से करें, वह प्रसन्न हो जाते हैं
और आपके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है दोस्तों। हर चीज़ वह आपको देते हैं जिसके आप हकदार हैं, जो आपको भगवान बिना उसके देते हैं। बड़ी चिंतन है कि हर समय अष्टायम पूजा क्या है। हर समय हम सोते उठते चलते फिरते उनका नाम जपें, जैसे गोपियाँ करती थीं। गोपियाँ सारे घर के कार्य करते हुए भी भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करती थीं और वह गोपी कृष्णाकार हो गई थी, यानी भगवान कृष्ण को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। कृष्ण की भक्ति यही है दोस्तों। कृष्ण केवल प्रेम चाहते हैं। या तो पद्धतियाँ हैं उनको प्रसन्न करके कि हम उनके नज़दीक जाते हैं, इसलिए यह की जाती हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।